यह चित्र भारत के विभाजन के समय का है। इतिहास के किसी अभिलेख में यह जानकारी नहीं मिलती कि पुरुष के कंधे पर बैठी यह स्त्री उसकी पत्नी है, बहन है, बेटी है या कौन है। बस इतना स्पष्ट है कि एक पुरुष और एक स्त्री मृत्यु के भय से भाग रहे हैं अपना घर छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को छोड़कर। एक ऐसी विभीषिका जिसके शिकार कोई 200-400 लोग नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि दोनों भारत से पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं या पाकिस्तान से भारत की ओर भाग रहे हैं। कपड़ों और दाढ़ी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सिख हैं, और यदि सिख हैं तो पाकिस्तान से भारत की ओर ही भाग रहे होंगे। यह मर्मस्पर्शी चित्र केवल इतना बता रहा है कि दोनों भाग रहे हैं मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय का साक्षात रूप। अद्भुत है यह चित्र। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इसे देखकर विचलित हो सकता है। कौन सा भाव नहीं है इसमें? दुख, भय, करुणा, त्याग, मोह और शौर्य भी। मनुष्य के हृदय में उपजने वाले सारे भाव हैं इस अकेले चित्र में। यदि कहा जाए कि यह पुरुषार्थ का सबसे सुंदर चित्र है तो तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक पुरुष के कंधे का इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता कि विपत्ति के क्षणों में एक स्त्री का अवलंब बने। आप कह नहीं सकते कि अपना घर छोड़कर भागता यह बुजुर्ग कितने दिनों का भूखा होगा। संभव है भूखा ना भी हो, और संभव है कि 2 दिन से कुछ न खा पाया हो, पर यह आत्मविश्वास कि मैं इस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर इस नर्क से स्वर्ग तक की यात्रा कर सकता हूं, यही संभवतः पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुष का घमंड यदि इस रूप में उभरे कि मैं एक स्त्री से अधिक कष्ट सह सकता हूं, या मेरे होते हुए एक स्त्री को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो वह घमंड सृष्टि का सबसे सुंदर घमंड है। इसी से पता चलता है कि घमंड सदैव नकारात्मक ही नहीं होता। स्त्री जब अपने सबसे सुंदर रूप में होती है तो मां होती है, और पुरुष जब अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा होता है तो पिता होता है। अपने कंधे पर एक स्त्री को बिठाकर चलते इस पुरुष का उस स्त्री के साथ चाहे जो संबंध हो, पर उस समय उस स्त्री को इसमें अपना पिता ही दिखा होगा, नहीं तो वह उसके कंधे पर चढ़ नहीं पाती। कंधे पर तो पिता ही बिठाता है, और बदले में केवल एक बार संतान के कंधे पर चढ़ना चाहता है, और वह भी मात्र इसलिए कि संतान असंख्य बार कंधे पर चढ़ने के ऋण से मुक्त हो सके। ऋणी को स्वयं बहाना ढूंढकर मुक्त करने वाले का नाम पिता है, और मुक्त होने का भाव पुत्र। यही संभवतः मानवीय संबंधों का सबसे सुंदर सत्य है। इतिहास को यह भी स्मरण नहीं कि मृत्यु के भय से भागता यह जोड़ा जीवन के द्वार तक पहुंच सका, या मार्ग में ही कुछ नरभक्षी इन्हें लील गए। पर वर्तमान को यह ज्ञात है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस देश में यदि ऐसे 1000 कंधे भी हों तो वे देश को मृत्यु से जीवन की ओर ढोले जाएंगे। ईश्वर, मेरे देश को विभाजन जैसी विकट परिस्थिति मत देना, पर वैसे कंधे अवश्य देना ताकि देश जी सके, और जी सके पुरुषों की प्रतिष्ठा, ताकि नारीवाद के समक्ष जब पुरुषवाद खड़ा हो तो पूरे गर्व के साथ मुस्कुराए और कहे, अहम ब्रह्मास्मि। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।